हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर या फिर किसी रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे हमने देख लिया था और उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे। देखिए कैसे करते हैं। पर इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, पिछले लेक्चर में जो सीखा था वो कितना था? के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब देखिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बट याद रखिएगा उसमें रिंग का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, रिंग वाले रिजल्ट का बहुत यूज आएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये डिस्क है, हमारा ये डिस्क है और इस पे जो चार्ज पर यूनिट एरिया है लेट से वो सिग्मा है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे निकालना है। तो लेट से ये पॉइंट पी यहां पे है, ठीक है, और इसका डिस्क के सेंटर से दूरी लेट से x है। अब सुनिए कैसे करेंगे सर, दिमाग तो लगाना पड़ेगा बड़ा अच्छे से। यस सर, दिमाग लगाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सुनिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, एलिमेंट कंसिडर करते हैं। एलिमेंट कैसे कंसिडर करेंगे? देखिए लेट से ये जो सेंटर है डिस्क का, इसके सेंटर से हमने क्या किया, किसी r डिस्टेंस पे जा करके, इसके सेंटर से हमने किसी r डिस्टेंस पे जा करके dr की थिकनेस का एक एलिमेंट मान लिया। ये जो हमने एलिमेंट माना है ये हमने dr थिकनेस का माना है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपको एक रिंग बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। बोलिए हाँ या ना। कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका थिकनेस कितना है? dr, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? r। समझिएगा। और इस पे ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी। अगर इस एलिमेंटल रिंग का एरिया dA है तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू dA। और अगर मैं dA की बात करूं, dA इस क्या है? इट इज द एरिया ऑफ एन एलिमेंटल रिंग। तो एरिया कितना होगा इसका बताइए? 2 पाई आर डी आर। अब बोलेंगे कई लोग प्लीज बोलेंगे सर 2 पाई आर डी आर कैसे होगा? मैं बताता हूं। देखिए हमने क्या किया, एक रिंग माना जिसका थिकनेस dr था और रेडियस r था। तो एरिया कैसे लिखा हमने? सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। तो सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई r और थिकनेस कितना है? dr। तो एलिमेंट रिंग का जो एरिया होगा वो 2 पाई आर डी आर होगा। ठीक है। अब इस रिंग के कारण यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट x डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि नहीं? तो चलिए इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा रखा है, देखिए के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यू, डिस्टेंस कितना है? x। ये क्यू नहीं होगा, याद रखिएगा इस क्यू की वैल्यू, ये क्यू नहीं होगा। इट विल बी इक्वल टू सिग्मा डीए के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो आर किसका आएगा? आर विल बी एलिमेंटल रिंग का रेडियस, तो आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलिए हाँ या ना। यस, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग। ठीक है, समझ में आ रहा? बिल्कुल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंटल रिंग। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप क्लियरली यहां पे देख पाएंगे कि जो डी की वैल्यू होगी वो के इंटू सिग्मा। बेटा डी की वैल्यू कितना भी हमने निकाला? 2 पाई आर डी आर इंटू मैंने सिग्मा की वैल्यू सिग्मा इंटू डी लिख लिया, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए, अब ये तो क्या आया था? डी। अब अगर हमको पूरे एलिमेंट के कारण, मतलब सॉरी पूरे डिस्क के कारण हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे? बहुत इजी, हम लोग सिंपली अगर यहाँ पे लिख लेंगे ई नेट, तो ऑब्वियसली ई नेट क्या आएगा? इट विल बी इंटीग्रल डी। और अगर आपने इंटीग्रल डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? के सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर आप यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, जैसे के ई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, और मुझे 2 पाई भी कांस्टेंट दिख रहा है, एक्स ये भी कांस्टेंट दिख रहा है, हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल से इतने कांस्टेंट है, यस इतने कांस्टेंट है। और अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचा आर डी आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये बचा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट क्या जाएगा, आप देखेंगे लिमिट तो ऑब्वियसली ये एलिमेंटल रिंग है, तो लिमिट आप कहां से कहां तक डालेंगे, ऑब्वियसली आर स्मॉल आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो आप देखेंगे स्मॉल आर 0 से लेकर के कैपिटल आर तक जाएगा, तो हमने लिमिट डाल दिया इसका स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल सॉरी 0 से लेकर के कैपिटल आर तक हमने लिमिट डाल दिया। और जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 सिग्मा 2 पाई एक्स। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं बता देना चाह रहा हूं, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये दिख जाएगा समथिंग लाइक ये माइनस का ऐसा कुछ, माइनस सिग्मा ये आपका -1 अपॉन, हाँ ये दिख जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिख जाएगा। और फर्दर अगर आप यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली हमने लिमिट डाल दिया है, अब अगर आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए पहले 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और x अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ड्यू टू अ डिस्क। किसी डिस्क के कारण x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब कई बच्चों को डाउट क्या होगा मैं बता देना चाहता हूं, कई बच्चों को डाउट यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ये इंटीग्रेशन करने में कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे आया, ये इंटीग्रेशन, तो चलिए ये इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे आपको अगर आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, अगर आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो आप देखिए, अब चलिए इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट, सबको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2r dr, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और टी का मान लीजिए कितना आ गया dt। तो आप देखेंगे यहां से आपको r dr का वैल्यू कितना मिल जाएगा dt/2। तो बेटा सिंपली यहाँ पे आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिएगा टी से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिएगा टी से, देखिए वो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आप देखेंगे आर डी आर की वैल्यू कितनी है dt/2, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर ले आया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है टी, तो ये हो गया टी, टी की पावर कितनी हो जाएगी आप बताइए, टी की पावर 3/2। बेटा अब इससे आसान इंटीग्रेशन क्या ही करोगे बताओ, और लिमिट क्या डाल दोगे, यहाँ पे देख लो अगर 0 डालोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और कैपिटल आर डाल दोगे तो लिमिट यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर देना, यू विल गेट दिस रिजल्ट, इट इज एज मच एज इजी। ठीक है, बहुत आसान है ये इसका डेरिवेशन, बस आपको एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना समझ में आना चाहिए। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया ड्यू टू अ डिस्क। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, कंडीशन ये बनती है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने डेरिवेशन, जो सॉरी मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ गलती हुई है क्या, एक बार देखो तो, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फैक्टर 2 का और आएगा, ये 2 1 बिल्कुल ये 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 बचेगा, और मेरे ख्याल से फाइनली बिल्कुल यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से और देखें तो आपको समझ में आएगा। चलो मैं एक केस बोल दे रहा हूँ, लेट्स से मैंने इस x को डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, मैंने x को नीचे ले गया तो ये मिल जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एंड इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, अगर r हमारा बहुत बड़ा है x से, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं बताइए,
आप 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लगभग जीरो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब ये समथिंग इन्फिनिटी के बराबर होगा, 1 बाई इन्फिनिटी इज जीरो, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, तो ये टर्म चला गया। सिंपली क्या आ जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं, फॉर आर वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप डिस्क के बहुत पास है, बहुत पास, मतलब रेडियस बहुत बड़ा है, मतलब एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है, फॉर इनफाइनाइट प्लेन सीट, मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर इनफाइनाइट प्लेन सीट, फॉर इनफाइनाइट प्लेन सीट। भैया इनफाइनाइट प्लेन सीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गौर, मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रेडियस किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि डिस्टेंस कितना है, उस इनफाइनाइट प्लेन सीट से डिस्टेंस क्या मैटर नहीं करता, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये यूनिफॉर्म दिख रही? यस, ये यूनिफॉर्म है। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इजी कि ये परपेंडिकुलर टू सीट है। तो मैं चलिए तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए पहला पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या है? ये दूसरा पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। एंड तीसरा क्या है? परपेंडिकुलर टू सीट। सीट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। से ये सीट है तो बेटा ये ऐसे होगा, हमेशा सीट के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यही था आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, उसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हमने देखा, एंड ये था आज का रिजल्ट। चलिए दुआ करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। दुआ क्या करूंगा, आशा करता हूं, ऐसे आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी फर्दर लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।